और इस वॉशरूम के अंदर ये इन्होंने अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किया हुआ है। अंदर से थोड़ा सा क्लोज दिखाए ना सारा व्यू, ये देखें। यहाँ पर कुछ लोग हैं। और औरतें तो नहीं है उधर? छाती में बेवे औरतियां खुले आसमान थल्ले बैठी हैं। मेरे बेटे जेड़े नो चले गए ना, बच्चे नी पढ़ाइयां मारे। मेरिया 6 बेटियां, 2 बेटे। मेरे बेटे ने काम काज कोई भी नहीं, ए रड़े बैठे हैं। असा नाल घूमन दा ही मुतालबा है, या असा की किरे जगह चाहिए, या असा की मलबे ने पैसे जा। इस पे दरवाजे भी नहीं लगे हुए, इनके दरवाजे भी नहीं लगे हुए, तो ये देखिए कितनी चाहत होगी और कितने इन्होंने शौकों से और बनाया होगा, क्या इनके ख्वाब होंगे कि यहाँ पर हम रहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर और हमारे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, आज हम देखने वाले हैं कि पहाड़ों के ऊपर गांव किस तरह बने होते हैं, लोग किस तरह रहते हैं, मकान कच्चे होते हैं या पक्के होते हैं। और ये हमारे पीछे एक गांव है, तो इस गांव का हमें नाम नहीं पता, ऊपर चलकर हम देखेंगे कि ये किस गांव का क्या नाम है और ये गांव देखने में कैसे होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है। ये देखें, ये एक डंडी सी बनी हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने ऐसे ऊपर जाना है। आइडिया हमें नहीं है भी कैसा होगा क्या होगा, तो आ जाए। यहाँ पे हरियाली बहुत है, अगर आप देखें ना, ये देखें आस पास सारी जड़ी बूटी बनी हुई हैं, तो यहाँ पे कोई काटता नहीं है इनको। और असल सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर पानी की जो है ना, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये जड़ी बूटियाँ ये आम हो जाती हैं। ये ऐसे गांव हमने ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस होने वाला है और काफ़ी जो है ना वो परजोश भी हैं। क्या चीज़ है, एक सेकंड, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है गाइस? ये देखे, ये अब है तो दरख्त उधर मैदानी इलाकों में तो नहीं है, इस इलाके का। ये देखें, ये फूल बनेंगे इसके फूल बनेंगे। हाँ, हो सकता है फूल बनेंगे, बीज बने अंदर से जो है ना, ये बीज वगैरह जैसे निकले ना, इनका हाँ, फूल बन के निकलेगा। अच्छा, तो इसके नाम का मैं नहीं आइडिया, आपको पता तो ज़रूर बताइएगा। चले आगे चलते हैं। इस साइड पे दोस्तों, इस साइड पे नीचे जो कब्रें बनी हुई हैं, ये हो सकता है भी कब्रिस्तान हो। और इस तरफ ये मस्जिद बनी हुई है, ये हम ऊपर आए हैं तो ये देखें, ये मस्जिद अभी ज़ेर तमीर है। नहीं, यहाँ पे तो पक्की सड़कें हैं, वो देखें रोड आ गया यार, ये देखो, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अच्छा, वो लगी हुई तब बोर्ड लगा, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा ये कौन सा इलाका है। घर के साथ साथ में कुछ रास्ते बने हुए हैं, हाँ, लेकिन एडवेंचर टाइप होते हैं, चढ़ना पड़ता है। अच्छा, मेहनत करनी पड़ती है ऊपर जाने के लिए। ठीक है। ये हमें यहाँ पे बोर्ड मिल गया है, ये कौन सा, ये सैदपुर का इलाका है। और ऊपर जो है ना, अभी आबादी ऊपर है, यहाँ तक ये देखिए पक्का रोड आ रहा है, इस तरफ जा रहा है और इस तरफ भी ऊपर जाने के लिए। और एक वो रोड है, वो कच्चा रोड है, वो भी हम देखते हैं, वो वाला ये वाला चूज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो सामने जो, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमें जो है सामने को का जो है वो बिल्डिंग नज़र आ रही है, वहाँ से सामने को, यहाँ से, और उसके साथ ही चिड़ियाघर भी है और एक झील भी है। देखने के लिए ऊपर चलते हैं। तो राशिद भाई, कौन सा ये वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे, ये वाला करते हैं? क्या ये वाला इस्तेमाल करते हैं, सीधा गांव की तरफ जा रहा है, वो अभी बना रहे हैं उसको। इस तरफ से हम देखते हैं। ये तो बंदा गिरता है यार। मैं तो बूढ़ा आदमी, मुझे तो सांस चढ़ गया इधर ही। राशिद भाई जी मेरे साथ है, ये देखें जी, राशिद भाई जो है ना, ये देखें, ये भी कोई बिल्डिंग घर है और इस तरफ भी। ठीक है, काफ़ी गर्मी हो गई यार। ये नीचे खाई है इस तरफ और ये ऊपर चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ रहे हैं और वो नीचे ये देखें। मुझे ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पर हमें ये ऐसी हालात मिलेंगे। ये देखें, दिखाते हैं, पूरी आबादी जो है ना यहाँ पर गिरा दी गई है और ये कई सालों से यहाँ पर, कई दहाइयों से यहाँ पर ये लोग रह रहे थे और अब जो है ना इनको गिरा दिया गया है। अब गवर्नमेंट की आगे क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या करना है, वो गवर्नमेंट जानती है, लेकिन ये सारी बिल्डिंगें जो है ना यहाँ पर गिरी पड़ी हैं। आगे भी हम आपको दिखाते हैं।
और ये देखें, अब ये लोग पता नहीं गए भी कहाँ। यहाँ पे ये इतना इस्लामाबाद आपको पता है इतना महंगा एरिया है, यहाँ पे तो सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल है। ये देखें, के भी करीब आ गए था हमने। ये फैसल मस्जिद का भी वो मीनार नज़र आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर कुछ लोग हैं। और औरतें तो नहीं है उधर? दोस्तों यहाँ पर कुछ मुतासरा ख़ानदान मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या मसला बना है और ये ऐसा क्यों हुआ है, और उनसे बात भी करते हैं और उनकी राय भी लेते हैं। तो यहाँ पर एक अम्मा जी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। छाती में बेवे और रोतियां खुले आसमान थल्ले बैठी हाँ। मेरे बेटे जेड़े नो चले गए ना, आप बच्चों दी पढ़ाइयां मारे। मेरिया 6 बेटियां, 2 बेटे। मेरे बेटे ने काम काज कोई भी नहीं, ए रड़े बैठे हैं। असा नाल घूमन दा ही मुतालबा आ, या असा की किरे जगह चाहिए, या असा की मलबे ने पैसे जा असा कुरे गेरा चले गए था। और असा को ना पत्थर मारने ना गाल कटने ना असा उन्हें की कोई जायज गल आ। आपको जो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ गैर मुकीम लोगों को उठाएंगे, तो वो आप लोगों का नुकसान करके चले गए। तो इधर ही है गैर मुकीमी बसने पे असा की ना यही गल आखिर खुद में औरत पूछा। मैं है बेटा असा को कागज के अंजू लियो, असा को बिजली ने बिल जोले ने शनाख्ती काटा नकला जोलिया ने किस मारे जोलिया ने। हाँ अम्मा जी छांटी पिंटी उसी गैर मुकीमी कटसा असा कटसा किराएदार कटसा। मैं ठीक है बेटा। अच्छा मुड़ के तो आए असा की इल्लू भी नहीं। और देखो मेरा पलंग थल्ले पजे, मेरा सामान थल्ले आया, वो मेरी फ्रिज तरी हुई, सब मेरी सामान थल्ले आ गया। असा को ना टाइम नहीं दिता। मेरे बेटे ने घर गया सामान सीडिया ले पासा किया, आटे दियां गुत्थियां फ्रिजा पुलिस वाले मैडम गया वाल डोजर लवाया। वो मेरे बेटे ने अद्धा विचों नुकसान। दरवाजे भी नहीं लगे हुए, इनके दरवाजे भी नहीं लगे हुए। तो ये देखिए कितनी चाहत होगी और कितने इन्होंने शौकों से और बनाया होगा, क्या इनके ख्वाब होंगे कि यहाँ पर हम रहेंगे। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमें इसके मुतबादल इसके बदले में हमें हमारी जो है ना सपोर्ट की जाए, हमें कुछ ना कुछ चले। ऐसा होना चाहिए कि इनको कहीं और जगह पे इनको जगह दे दी जाए, या इनको मकान बनाकर दे दिए। जिस तरह मरियम नवाज जो साहबा हैं वो मकान दे रही हैं, ज़मीनें दे रही हैं। तो ये जो यहाँ पे आबादी गिराई गई है, तो उनको भी जो है ना एक एक मकान कम से कम 5-5 मरले का दिया जाए। ये इनके जो यहाँ पे रिहायशी थे, ये बाकायदा उनका ये बना हुआ है, ID कार्ड है, ठीक है। ये देखें कैपिटल डिपार्टमेंट आज़ाद, ठीक है। सूर कार्ड, इस गाँव में रिहायशी रह सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये यहाँ के बता रही हैं कि 6-7 दहाइयों से जो है ना ये यहाँ पे जो है ना मुकीम है। तो ये ज़्यादती है और इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अपील है हुकूमत से, गुजारिश है कि कम से कम इन लोगों को जो यहाँ पर आबाद थे, तो इनका इसके मुतबादला इनको कोई ना कोई ऐसा किया जाए कि इनको मकान बना के दे दिए, जगह बना के दे दी जाए, ताकि ये अपना सर तो छुपा सकें। ये इन्होंने वाशरूम बनाया था, अटैच वाशरूम, ठीक है। अब ये इसके ऊपर ये देखें, ये फट्टे वगैरह और ये रख कर जो है ना इन्होंने अपना ऊपर, गर्मी से इतनी गर्मी है, ठीक है, बचने के लिए और बारिशों से बचने के लिए। और इस वाशरूम के अंदर ये इन्होंने अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किया हुआ है। अंदर से थोड़ा सा क्लोज दिखाए ना सारा व्यू, ये देखें। और इसके अंदर ये देखें ये रह रहे हैं बेचारे, किस तरह रह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक नीचे गद्दा डाला हुआ है, नीचे सांप, कीड़े और बिच्छू वगैरह। तो है तो ऊपर से ये नीचे गिर सकता है। अगर क्लोज करके अंदर दिखाएं, ये रात गुजारने के लिए लोगों के साथ ये यहाँ पे बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर मैं दिखाऊं ना, अंदर दिखा, पीछे करके दिखाना। अगर हम इसके अंदर इंटर हो तो ये देखें, यहाँ पे बंदा ऊपर खड़ा भी नहीं हो सकता, ऐसे नीचे झुककर जो है ना इसके अंदर आना पड़ता है। और ये रात के टाइम अगर यहाँ पर आंधी चलती है, बारिश होती है, तो ये अल्लाह ना करे तो ये गिर भी सकता है ये काफ़ी, ठीक है। अपनी जान जो है ना रिस्क के अंदर इन्होंने डाली हुई है लोगों ने। और सिर्फ क्या है कि अब कहाँ जाएं, छोड़ कर किधर जाएं, ठीक है।
तरफ भी सारा मकान ठीक है, उस तरफ भी ठीक है, ये सेंटर वाली जो आबादी है इसको गिरा दिया गया है। मैंने उसको नहीं हिलाया, उस तरफ तो हम नहीं ना गए, जिस तरफ से हम चढ़े हैं ये वो उससे परे है जो उन्होंने छोड़ा इलाका ना। इनको पहले कहा कि सुपरमार्केट जो बनाई है ये लोग वहाँ के मुकीम थे। अच्छा, सुपरमार्केट से इनको उठाया कि आप आगे चले जाएं, यहाँ पे जो है ना वो सरकार ने मरकज़ बनाना है, अच्छा। तो इनको आगे जगह दी। ये आगे बेचारे मुंतकिल हो गए अपने घर छोड़ के। उसके बाद वहाँ से फिर इनको उठाया और इनको ये रोड से आगे और ये पहाड़ों के ऊपर कहा है कि यहाँ पे आप जाके रह लें। तो अब यहाँ पे आके दोस्तों हम तो यहाँ पर बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे कि हम यहाँ पर पहाड़ी इलाकों के गांव देखेंगे, बड़ी खूबसूरती होगी, खूबसूरत ज़िंदगी होगी, लेकिन यहाँ पर पहुँचे हैं तो बड़ा एक झटका सा लगा है, शौक हुए हैं। तो यहाँ पर तो एक क़यामत बर्पा हुई है इन लोगों पर जिन लोगों के ये मकानात थे। तो बहरहाल इतना ही कहेंगे कि ये लोग इन लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा मुतबादल ज़रिया बनाया जाए ताकि ये लोग यहाँ पर अपने रहने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।